उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सुलझी चट्टान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा और सभी सीटों पर सपा के चुनाव निशान साइकिल पर इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की टूटने के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेगी। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी के लोकसभा चुनाव में हिट रही है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बन जाने और एक सपा विधायक की सजा होने के कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इनमें से 5 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 2 सीटें ही उसे दे रही थी। यूपी कांग्रेस कमेटी ने शीर्ष नेतृत्व को 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। वहीं कांग्रेस की मंशा बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के कब्जे वाली 5 विधानसभा सीटों पर लड़ाने की तैयारी में थी, लेकिन सपा ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सपा 6 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अब 3 सीटों खैर गाजियाबाद और कुंदरंगी सीट पर प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं। इन 3 सीटों में से सपा ने खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को ऑफर की थी। निश्चित तौर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और उनको जिताएंगे। और जो अत्याचार अन्याय वाली सरकार चल रही है, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। अध्यक्ष जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, क्या कारण है? सच्चाई आप भी जानते हो। जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हो, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करेल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। देखिए, आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते। हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे।